माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 1। इस क्लास में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, ऑफिस थीम कैसे हम लोग बदल सकते हैं, यूज़र अकाउंट इन्फो कहां से हम लोग देख सकते हैं और कैसे यूज़र को स्विच कर सकते हैं, बैक स्टेज व्यू क्या होता है, कंट्रोल बटन्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडो को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, टेल मी बार क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आप सीखने वाले हैं कि व्यू टैब में शो हाइड ग्रुप के अंदर जो कमांड्स होते हैं, फार्मूला बार, ग्रिड, हेडर, स्टेटस बार वगैरह, इन्हें कैसे शो हाइड किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में आता है। अब सवाल उठता है कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? तो एक्चुअली में स्प्रेडशीट एक ढांचा है जिस पे आप कॉलम और रो के फॉर्मेट में काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कॉलम और ये है रो, और जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो एक घर बनता है, एक बॉक्स बनता है, इसे सेल कहते हैं, और इसी सेल में डाटा को स्टोर किया जाता है। और जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल में भी आपको ऐसा ही एक फॉर्मेट देखने को मिलता है जिसे एक्सेल वर्कशीट के नाम से पुकारता है। यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट का ही फॉर्मेट नजर आता है, और स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में आपको ऊपर में कॉलम हेडर और लेफ्ट साइड में आपको रो हेडर नजर आता है, और बाकी अंदर में तो आप समझ ही रहे हैं, कॉलम नजर आएंगे और रो नजर आएंगे, और रो और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सेल बनेगा जिस पे आप डाटा को स्टोर कर पाएंगे। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे और उसके मेन स्क्रीन पे आएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे टूल्स, कमांड्स वगैरह नजर आएंगे और बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे। इन सेक्शंस को आप कंपोनेंट्स के नाम से पुकार सकते हैं, और इस पूरे स्क्रीन को आप स्क्रीन कंपोनेंट के नाम से पुकार सकते हैं। स्क्रीन कंपोनेंट आपको क्यों याद रखना चाहिए? तो एक्चुअली में अगर आपको एक्सेल सीखना है और आप उसके एक एक भाग के बारे में नहीं जानेंगे तो क्लासेस लेते समय आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप स्टेटस बार में पहुंचो, अब स्टेटस बार अगर आपको पता है तो आप पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि स्टेटस बार जो है वो ये नीचे वाला एरिया कहलाता है। तो अगर आपने स्क्रीन कंपोनेंट्स याद कर लिए हैं तो आप आसानी से स्टेटस बार में पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को कीजिए पॉज और यहाँ पे अच्छे से स्क्रीन कंपोनेंट्स को याद कर लीजिए। हम चलते हैं आगे। अब आते हैं सम फैक्ट अबाउट एक्सेल। अब इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? तो क्योंकि ये एक कंप्लीट कोर्स है एक्सेल का, इसलिए एक्सेल के हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, जिससे आप वैसे ही सीख सकें जैसे एक इंस्टीट्यूशन में, कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट सीखते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेते जाइएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाएं। तो चलिए समझते हैं सम फैक्ट अबाउट एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल के जो फाइलें होती हैं उसे वो वर्कबुक के नाम से पुकारता है, और उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .xlsx। इसके वर्कबुक जो होते हैं उनमें आपको वर्कशीट देखने को मिलते हैं, अर्थात इनके पेजेस जो होंगे उन्हें वर्कशीट पुकारेंगे और इनके फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से पुकारेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि वर्कबुक जो होता है वो वर्कशीट का कलेक्शन होता है। तो वर्कशीट क्या होता है? तो वर्कशीट एक्चुअली में रो और कॉलम के द्वारा बना होता है, और जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो सेल बनता है। इसलिए कह सकते हैं कि वर्कशीट जो होता है वो सेल का ग्रुप होता है। एक वर्कशीट में टोटल कितने कॉलम होते हैं? कई बार ये सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहता है, तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ लें और याद कर लें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं एक वर्कशीट में वो होते हैं 16,384, और लास्ट हेडर नंबर जो होता है वो होता है XFD। इस तरह टोटल रो जो होते हैं एक वर्कशीट में वो होते हैं 10,48,576, और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल के आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 1717 करोड़ 98,69,184। टोटल
सीट कितने होते हैं एक वर्कबुक में, तो वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब एक्सेल लोड होता है तो उसके वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वर्कशीट होता है। आप चाहें तो जितने भी चाहें वर्कशीट बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही वर्कशीट लेके आता है। हाउ टू ओपन एक्सेल 2019। तो एक्सेल को आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। एक तो है स्टार्ट मेन्यू के द्वारा और दूसरा है रन कमांड के द्वारा। स्टार्ट मेन्यू से ओपन करने के लिए या तो आप माउस से स्टार्ट बटन पे क्लिक करें या तो कीबोर्ड से विंडो की दबा दें जिससे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाए। उसके बाद टाइप करें EXCEL और एक्सेल का आइकन आपको नजर आने लगेगा अगर आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल हो। तो जब आइकन नजर आए तो बस इस पे क्लिक कर दें और एक्सेल खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसके सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आप क्लोज बटन पाएंगे जिस पे क्लिक करके आप एक्सेल के विंडो को बंद कर सकते हैं या एक्सेल प्रोग्राम को ही बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। विंडो R दबा के आप रन डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं और यहाँ पे एक्सेल टाइप करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जब एक्सेल को आप ओपन करते हैं तो इसका होम स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। इसे आप वेलकम स्क्रीन के नाम से भी पुकार सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर में 3 ऑप्शंस आइकन नजर आएंगे। एक है होम, दूसरा है न्यू और तीसरा है ओपन। होम पे आप क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके एक्सेल में काम शुरू कर सकते हैं। और अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस का बटन दिखता है और राइट साइड में यहाँ पे अगर आपने पहले से कुछ फाइलें सेव कर रखी हैं तो उनके लिंक मिल जाएंगे जिससे आप क्लिक करके तुरंत उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से बने हुए कुछ ऑफिस थीम के साथ आता है जिनका इस्तेमाल करके आप इसके कलर व्यू को चेंज कर सकते हैं। थीम बदलने के लिए आप अकाउंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे ऑफिस थीम का ऑप्शन पाएंगे जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग तरह के ऑफिस थीम अप्लाई कर सकते हैं जिनमें कलरफुल, डार्क ग्रे, ब्लैक, वाइट और यूज सिस्टम सेटिंग भी अवेलेबल है। अर्थात जैसे मान लेता हूँ कि मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ और मैंने उसमें डार्क मोड यूज कर रखा है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डार्क हो जाएगा अगर मैं यूज सिस्टम सेटिंग ले लूं। लेकिन अगर मैं इसमें अलग चाहता हूं, जैसे मैं इसमें दिन में काम कर रहा हूं तो कलरफुल या तो वाइट ले सकता हूं, और अगर मैं रात में काम कर रहा हूं या ऐसे जगह पे काम कर रहा हूं जहां लाइट कम है तो डार्क ग्रे या ब्लैक को चुनना पसंद करूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कलरफुल पे क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा क्लियर व्यू होते हैं, तो यहाँ पे कलरफुल ही रहने दें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और अपने फाइलों को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और दूसरे डिवाइसेस से भी एक्सेस कर सकते हैं जिस पे आप सेम यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र आईडी है तो आप स्विच अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए वो अपने अकाउंट में स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप किसी यूज़र आईडी से बाहर भी निकल सकते हैं। अगर आप यूज़र अकाउंट पे हैं अर्थात लॉगिन आपने कर रखा है तो आपको ऑफिस बैकग्राउंड का ऑप्शन भी मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग तरह के ऑफिस बैकग्राउंड अपने एक्सेल के कॉर्नर में लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं इमेजेस वो बदल जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लूँ तो जैसे मैंने किसी पे भी क्लिक किया, स्कूल सप्लाइज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये थीम के अकॉर्डिंग बदल गया है हमारा बैकग्राउंड। एक्सेल ओपन करने के बाद अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पे क्लिक करें या न्यू पे क्लिक करें। अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक भी नजर आएगा और नीचे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स भी नजर आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और एक्सेल के मेन विंडो पे आ जाएंगे। जब आप एक्सेल के मेन विंडो पे आते हैं तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में आपको 3 बटन मिलते हैं। इन्हें कंट्रोल बटन के नाम से पुकारा जाता है। इनके द्वारा आप एक्सेल के विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है मिनिमाइज का। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका विंडो मिनिमाइज हो जाएगा और टास्क बार में आ जाएगा। टास्क बार में इसके आइकन पे फिर से क्लिक करके आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज के बगल में आपको मिलता है रीस्टोर और मैक्सिमाइज का बटन। अगर आप फुल स्क्रीन में हैं तो इट मीन्स आप मैक्सिमाइज मोड में हैं। अगर फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर मोड में चला जाएगा और जब ये रीस्टोर मोड में रहे और आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज मोड में चला जाएगा। इसके बाद मिलता है आपको क्लोज बटन जिस पे क्लिक करके आप एक्सेल के विंडो को क्लोज कर सकते हैं।
जब आप एक्सेल में रीस्टोर मोड पे होते हैं, अर्थात ये बीच वाला बटन जो है इस पे एक बार आप क्लिक कर दें और मैक्सिमाइज से आप रीस्टोर मोड में आ जाते हैं, तो आप मैनुअली भी इसके विंडोज़ को रीसाइज कर सकते हैं। इसके विंडो को रीसाइज करने के लिए या मूव करने के लिए इसके कॉर्नर पे जब आप माउस को लाएंगे तो यहाँ डबल हेड एरो मिलेगा, जिस पे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, तो आप इसके विंडो को रीसाइज कर पाएंगे। आप अप डाउन भी रीसाइज कर सकते हैं, मतलब हाइट में भी रीसाइज कर सकते हैं और विड्थ में भी रीसाइज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके विंडो को मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए टाइटल बार जो होता है ऊपर में जहाँ पे बुक लिखा हुआ रहता है, यहाँ कहीं भी आप माउस से क्लिक करें, होल्ड करें और इस विंडो को आप कहीं भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आप विंडो 7, 8 या 10 यूज कर रहे हैं तो ये होल्ड कीजिए और किसी भी साइड में आप ले जाके इसे छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये आपके डेस्कटॉप के हाफ स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे साइड लाएं तो ये दूसरे तरफ भी एडजस्ट हो जाएगा और अगर आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा और अगर आप इसे क्लिक करके होल्ड करके नीचे ड्रैग करेंगे तो रीस्टोर मोड में आ जाएगा। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल में आपको ऊपर में जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसे रिबन के नाम से जाना जाता है और इसे आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन के द्वारा कस्टमाइज कर सकते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, जो कि आपके मिनिमाइज बटन के बगल में होता है, तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं: ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड। अगर आप ऑटो हाइड रिबन का चुनाव करते हैं तो जितने भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे थे, अर्थात जो टैब नज़र आ रहे थे, कमांड्स नज़र आ रहे थे, वो कंप्लीटली रिबन के साथ हाइड हो जाएंगे और सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार और नीचे आपको स्प्रेडशीट नज़र आने लगेगा। अगर आप वापस उस ऑप्शंस को पाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। आप टेम्प्रोरी तौर पे भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और हमेशा के लिए भी उसे शो कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्प्रोरी मोड पे चाहते हैं तो माउस को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके एक बार क्लिक करें तो आप देखेंगे टेम्प्रोरी मोड पे वो शो होने लगा, जिससे आप किसी भी कमांड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फिर से वो गायब हो जाएगा। जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे सीट पे मैंने क्लिक किया और वो हाइड हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके टैब्स नज़र आते रहें तो फिर से आप डिस्प्ले रिबन ऑप्शन जो यहाँ पे है इस पे क्लिक करें और शो टैब्स पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ टैब नज़र आ रहे हैं लेकिन उसके नीचे का रिबन और उसमें जो कमांड्स थे वो अभी भी हाइड है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन जो होता है शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कीजिए और सारे ऑप्शन नज़र आने लगेंगे। कंप्लीट रिबन जो है आपको फुल मोड में नज़र आने लगेगा। एक दूसरा तरीका भी है जिसके द्वारा आप टैब्स के रिबन जो हैं उन्हें कभी भी शो हाइड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी टैब पे आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि रिबन हाइड हो जाता है, फिर से डबल क्लिक करें तो वो रिबन शो करने लगेगा। तो इस तरह से भी आप रिबन को शो हाइड कभी भी कर सकते हैं। एक्सेल में आपको लेफ्ट साइड में ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 कमांड पहले से रहते हैं: सेव, अनडू और रीडू। लेकिन आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कमांड ऐड भी कर सकते हैं और इन कमांड्स को हटा भी सकते हैं। कमांड्स को ऐड करने या रिमूव करने के लिए लास्ट में आपको कस्टमाइजर का एक बटन मिलता है, उस पर क्लिक करें तो एक मेन्यू ड्रॉप होगा जिसमें आपको कुछ कमांड्स नजर आएंगे। अब जिस कमांड पे भी क्लिक करेंगे वो कमांड तुरंत ही आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा और नजर आने लगेगा। चूंकि ये कभी भी हाइड नहीं होता, इसीलिए इस कमांड रिबन को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको इस कमांड को हटाना हो तो बस क्लिक करें और जैसे मैंने न्यू ऐड किया था तो न्यू पे आके एक बार अगर हम क्लिक कर देंगे तो न्यू का कमांड यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से हाइड हो जाएगा। एक्सेल 2019 में आपको एक अलग सा कमांड देखने को मिलता है और वो है टेल मी बार। यहाँ क्या होता है तो एक्चुअली में इसमें आप क्लिक करके किसी भी कमांड को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, भले ही आप उसका लोकेशन जाने या ना जाने। मान लेते हैं कि मुझे वर्ड आर्ट चाहिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेल में वर्ड आर्ट कहाँ होता है, तो मैं यहाँ के सिंपल लिख दूंगा वर्ड आर्ट और देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ गया, जिस पे मैं क्लिक करके तुरंत ही अपने पेज पे वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी बेहतर है उनके लिए जिन्होंने इनके ओल्डर वर्जन को यूज़ किया है। मतलब एक्सेल का अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ किए हुए हैं 2010, 2007 वगैरह और कमांड आपको याद है लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन में उसे खोज नहीं पा रहे हैं, तो आप टेल मी बार का इस्तेमाल करके उस कमांड को तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल के जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें आप व्यू टैब में शो हाइड ग्रुप के अंदर
जो ऑप्शंस नज़र आते हैं उन पे क्लिक करके शो हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे फार्मूला बार नहीं चाहिए। अब फार्मूला बार कौन सा होता है? ये होता है, अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि स्क्रीन कंपोनेंट्स के नाम ज़रूर याद रख लें जिससे आपको आसानी रहे समझने में। ये फार्मूला बार है। अगर मुझे फार्मूला बार को नहीं रखना है तो हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, शो यहाँ पे है, इस पे आके क्लिक करेंगे और फार्मूला बार जो है इस पे क्लिक कर देंगे जिससे ये हट जाएगा। फिर से अगर हम टिक कर दें तो फार्मूला बार नज़र आने लगेगा। इसी तरह जो हेडिंग्स होते हैं, कॉलम के हेडिंग और रो के जो हेडिंग होते हैं, इन्हें भी आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए यहाँ पे हेडिंग्स जो लिखा हुआ है इस पे एक बार क्लिक कर दें तो ये अनटिक हो जाएगा और हेडिंग यहाँ पे गायब हो जाएंगे। फिर से अगर लाना हो तो हेडिंग्स पे फिर से क्लिक कीजिए और ये नज़र आने लगेंगे। इसी तरह जो नीचे स्प्रेडशीट नज़र आ रहा है और इस पे जो ग्रिड नज़र आ रहे हैं, इन ग्रिड्स को भी आप ग्रिड पे टिक करके हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रिड पे क्लिक किया और ये अनचेक हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रिड गायब हो चुके हैं। कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि ग्रिड को हमें हाइड करना पड़ता है, तो आप व्यू टैब में शो ग्रुप के अंदर ग्रिड्स पे क्लिक करके उसे हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बार में आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है जिसके द्वारा आप फॉर्मूला बार के साइज को रिसाइज कर सकते हैं और वो यहाँ पे नजर आता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, जिससे आप अगर लंबे फॉर्मूले लिख रहे हो तो आसानी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैनुअली भी इसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो माउस को इसके लास्ट में लेके आए तो आपको डबल हेड एरो मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार काफ़ी बड़ा हो गया। और अगर छोटा करना हो तो फिर से इसे क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएं तो ये छोटा भी हो जाएगा। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।